प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से निकालिए व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसके 19 पद से 20 पद तक। और बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन मैं आज जो आपके सामने बोलने जा रहा हूं, और शायद आपको बहुत बार इस विषय में सोचना पड़ेगा कि हम किस मोड़ पर खड़े हुए हैं और हम कैसा जीवन इस संसार में रहते हुए व्यतीत कर रहे हैं। जी, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का गवाह ठहराता हूं कि मैंने जीवन और मरण, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, और न ये मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो, कि हमें परमेश्वर ने किस रीति से इस संसार में रहते हुए जीवन बिताने के लिए कहा। आशीष और श्राप सारी चीजों को तुम्हारे सामने रखा है, और इसलिए मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है वो, तू जीवन ही को अपना ले, तू और तेरा वंश भी जीवित रहे, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। और इसलिए क्या करो, जीवते परमेश्वर से जिसके निकट तुम अपने जीवन को बिताते हो उससे प्रेम करना सीख लो। मात्र बाइबल पढ़ने से या दुआ करने से और केवल चर्च में आ जाने से इतना काफी नहीं है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर हमें कुछ यहाँ सिखा भी रहा है, और उसने बहुत सारी बातें यहाँ पर कही, और उसकी बात को मानो, उससे प्रेम करो, उसकी बातों को मानना सीख लो और उससे लिपट जाओ। जब मूसा परमेश्वर के साथ साथ चलता है, मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब मूसा उसके साथ में चलता है, तो जब वो परमेश्वर और मूसा आमने सामने होते हैं, और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो इस तरह से बातें करता है जैसे मानो सगे भाई आपस में मिलकर के बातें किया करते हैं। और मालूम मेरे प्रियो, मृत्यु तो मूसा को भी नहीं आनी थी, लेकिन क्या हो गया वहां पर, बस एक छोटी सी गलती तो कर दी। कहा था कि तुझे बोलना होगा, तुझे टच करना होगा, लेकिन उठाई छड़ी और बस थोड़ा सा क्रोध उसको लेकर के मृत्यु के उस पहाड़ पर पहुंच गया जहां खुदा ने उसको अपने हाथों से दफन कर दिया। मेरे प्रियो, हम कई बार इस बात के विषय में दावा तो करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, कई बार हम इस बात का दावा भी करते हैं कि हाँ हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, हम प्रभु के हैं मेरे प्रियो, लेकिन उसके होने का मतलब है कि उसकी बातों को मानना और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना। और तब परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो यहाँ बार बार हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, मैंने मृत्यु और जीवन, मैंने श्राप और आशीष, मैंने ये सब तुम्हारे सामने रखा है, लेकिन उस परमेश्वर ने कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि तुम आशीष के वारिस बन जाओ, तुम जीवन ही को चुन लो। मेरे प्रियो, हम अपने कर्मों के जरिए से, हम अपने कामों के जरिए से, हम अपनी विटनेस के जरिए से हम किसको चुनने का काम कर रहे हैं? हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में खा पी और ऐश मौज कर, परंतु याद रख कि तुझे उस जीवते परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा। जितनी मौज मस्ती करनी है, इसका मतलब ये नहीं मनमानी कर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो करो, जो परमेश्वर को नहीं है पसंद वो भी तुम करना शुरू कर दो। जब आप परमेश्वर के मार्ग से भटकना शुरू करते हैं मेरे प्रियो, प्रभु के मार्ग पर चलने के बाद जो आनंद और जो खुशी प्राप्त होती है वो कहीं दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगी, वो आपको होटलों में जाकर के नहीं मिलेगी। और मैं आपको आज ऐसी जगह पर लेकर के चलूंगा जहां आज शायद हम जान पाएंगे कि उस जीवते परमेश्वर ने, उस उद्धारकर्ता ने मृत्यु से बचाने के लिए और आशीष को देने के लिए और मेरे प्रियो जीवन को चुनने के लिए उसने अपने आप को उस स्वर्ग सिंहासन से पुत्र के रूप में मनुष्य की देह में अपने आप को उतार लाया, ताकि आप उस नमूने को अपने जीवन में धारण कर लें। क्यों? क्योंकि वो आप ही के शरीर में, आप ही की बोली भाषा में वो इस संसार में इसलिए आ गया ताकि आप उसकी बोली और भाषा को समझ सकें, क्योंकि आप किसी जानवर की भाषा को नहीं समझ सकते थे। और तब उसे ये निर्णय लेना पड़ा। क्या जाने अब तक जो नहीं सुनी, क्या जाने उसके आने के बाद आप सुन लें और फिर अपने मनों को फिरा लें। बहुत कड़वी तो लगती है परमेश्वर के वचन की बातें, लेकिन सच्चाई यही है
जब हम अपने जीवन का मूल्यांकन किसी एकांत के स्थान में बैठकर उस कोने में जाकर और अपने घुटनों को टिकाकर मेरे प्रियो आप करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ प्रभु, मैं बहुत बार तेरा होने का दावा तो करता रहा, प्रभु मैं बहुत बार तेरे साथ साथ चलने का दावा भी करता रहा, मैं बहुत बार तेरे वचन को भी पढ़ा, मैंने बहुत बार प्रार्थनाएं भी की, लेकिन परमेश्वर मैं तो उन चेलों में से निकला जब तुम मुझसे कह करके गया था निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहो, तो मैं सोया हुआ पाया गया, तू मुझे झंझोड़ता रहा, लेकिन मैंने अपने आप को उस रास्ते पर ले लिया जहां से मैंने तेरी कुर्बानी को व्यर्थ ठहरा दिया। फर्स्ट कुरिन्थियों निकाल करके पढ़िए जरा, उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद को निकाल करके पढ़ लीजिए। आज मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां आपने उसकी क्रूस की कथा को इस योग्य ठहरा दिया कि आप उसकी क्रूस की कथा को भूल जाए और आप उसको रोने पर मजबूर कर दे। मैंने एक पास्टर को यहाँ पर कहते हुए सुना कि एक छोटी सी बात है यीशु मसीह रोया। आपको छोटी सी बात लग रही है एक पास्टर होते हुए यीशु मसीह रोया? अरे यीशु मसीह तो हर रोज रो रहा है तुम्हारे कर्मों की वजह से, यीशु मसीह तो हर रोज रो रहा है तुम्हारी वजह से। तुमने कब उसके आंसुओं को पहुंचने का काम किया? उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं। आपने जानने की कोशिश की कि उसकी प्यास बुझ गई? नहीं जानने की कोशिश की। आज यही तो लोग कर रहे हैं। तो प्रभु के बारे में जानता हूं मेरे प्रियो, मैं उसके बारे में जानता हूं कि जिसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, जिसने अपने हाथों में कीलों को ठुकवा दिया। क्या आपको मालूम है उसने कहा कि तुम जीवन ही को ले लो? मालूम, वो आपको जीवन दे रहा था उस समय जब आपके गुनाहों को लेकर के वो अपने हाथों में कीलों को ठुकवा रहा था। आपको उसके दर्द का एहसास है? क्या आपको उसके दर्द का एहसास है जब उसके सिर पर कांटों का गुथा हुआ ताज रखा गया और तब उसके अंदर से जो चीखें निकल रही होंगी? क्या आपको एहसास है जब उसने अपने शरीर के ऊपर आप ही के लिए कोड़े खाए और उस कोड़े को ऐसे नहीं बनाया जाता था, वो कांच और कीलों से बना हुआ कोड़ा जब उसकी पीठ पर पड़ता था उसके मांस को भी खींच कर लाता था। आपने उसकी आह को सुना एक बार भी? आज हमारे घर में किसी की डेथ होती है, न केवल हम रोते हैं बल्कि आस पड़ोस के लोग और दूसरे लोग और पहचान वाले भी रोना शुरू कर देते हैं। मेरे उस प्रभु के लिए कौन रोए? सब छोड़कर भाग गए, कोई नहीं रोया उसके लिए, सबने छोड़ा उसको। और मालूम, उसका चेला भी जो वहां पर कंबल ओढ़कर बैठा हुआ है और आग में हाथ सेक रहा है, जब उसके विषय में कहा गया ये भी तो उसके साथ में था, अरे वो भी इनकार कर रहा है, वो भी कह रहा है मैं तो उसको जानता भी नहीं। आप अपने कर्मों से कई बार कहते हो कि हम नहीं जानते उसको, क्यों चले फिर हम उसी रीति रिवाज पर, क्यों उसकी व्यवस्था पर हम चले? अब आपने उसके लिए अपने आंसुओं को बहाया, आपने सिर्फ अपने दर्द को देखा। अरे उसकी मां से भी तो पूछा होता जो वहां पर खड़ी हुई थी और अपने आंसुओं को, अपने लाल को देख रही थी जब उसकी पंजर में भाला बेधा गया और वो खून वहां से टपक रहा था। कौन उससे नहा रहा था? किसके लिए? वो किसका शुद्धिकरण कर रहा था? किसकी बीमारी को दूर कर रहा था? आपको मालूम है? कुछ पल के लिए भी आपने देखे उस मां के आंसुओं को? नहीं देखा ना? तो आप कैसे बदले हो? नहीं बदले अभी तक। आपने कैसे कह दिया मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। हे शास्त्रियों और फरीसियों, तुम थाली और बर्तन को ऊपर से तो मांजते हो लेकिन अंदर उसमें सड़ाहट भरी पड़ी है। मेरे प्रियो, उस दर्द को, उस आंसू को कौन समझेगा? आपके साथ छोटी सी ट्रेजेडी हो जाती, मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, मैं प्रभु को छोड़ दूंगी, मैं आज से दुआ नहीं करूंगी। उसके लिए किसने दुआ की? जो मनुष्य की देह में आ गया। किसी ने सवाल कर दिया कि वो तो परमेश्वर था, तो फिर क्यों उसको क्रूस पर चढ़ा दिया? अरे वो परमेश्वर था लेकिन वो मनुष्य बन गया मेरे और आपके लिए। उस समय उसने अपने इस व्रत को त्याग दिया और उसने उस शरीर में उस दर्द को सहा। जब एक छोटी सी सुई आपके लगती है तो आप आह भरते हो। उसने तो इतने सारे कांटों को और इतने सारे भालों को, इतनी कीलों को अपने ऊपर ठुकवा लिया। आपको मालूम है फिर आपने कैसे चुन लिया? आप कैसे कह रहे हैं कि मेरा उद्धार हो गया? नहीं, क्योंकि आपने उस पर चलना नहीं सीखा, आपने अपने जीवन को पूरी तौर से समर्पित नहीं किया। प्रभु ने आपको आज्ञाएं दी कि तुझे कैसे चलना है, तूने चलना छोड़ दिया। हे परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु ने कहा देख, पहले अपने भाई से जाकर के मेल कर ले, अगर तू उससे मेल नहीं कर सकता तो तू मेरे राज्य का योग्य नहीं है।
जिसको तूने देखा, अगर तू उससे प्रेम नहीं कर सकता, अब मैं यहां भाई की भी बात नहीं कर रहा हूं, जिसको तुमने देखा अगर तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते तो मेरे राज्य में नहीं पहुंच सकते। इससे बढ़कर प्रेम क्या हो सकता है कि उस परमेश्वर ने मनुष्य का देह धारण करके मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्या कोई अपने आप को बलिदान करेगा उसके लिए? कितने लोग उसके लिए अपने आप को बलिदान कर सकते हैं? इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। अभी जानते हो, अभी परसिक्यूशन चल रहा है, लोगों को जगह जगह पकड़ लिया जा रहा है। जो लोग प्रभु में हैं और जिनको पता है कि प्रभु ने कहा आशीष और श्राप, मृत्यु और जीवन मैंने ये तुम्हारे सामने रखी है, और मेरी दिली इच्छा है कि तुम जीवन ही को चुन लो, तुम आशीष ही को चुन लो। जिसको ये बात पता है कि मेरे प्रभु ने ये कहा है और मुझे इसी को चुना है, वो किसी भी परसिक्यूशन में डट कर खड़ा रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जिसको ये बात मालूम है कि मुझे अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, मुझे परमेश्वर के लिए नहीं, मुझे अपने परिवार के लिए जीना है, वो उठकर भाग खड़ा होगा। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि तू जीवन ही को चुन ले, और इसलिए हम जीवन को चुनते हैं क्योंकि उसने अपना मनुष्य रूपी जीवन को बलिदान कर दिया मेरे और आपके लिए। कुरिन्थियों की पत्री, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए उस जीवते परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को क्या कर दूंगा। बहुत ज्यादा अपने आप में ज्ञानी बनकर कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर कह उठे कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण, क्योंकि वो तो उसका खुद का ज्ञान था, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हुए चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें ज्ञानवान बनाना चाहता। प्रभु कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वो जीवते परमेश्वर से मांग ले। क्यों? क्योंकि उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता, और जब वो बुद्धि आपको मिलेगी तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु ने क्या कहा था कि हमें कैसा जीवन चाहिए। प्रभु ने कैसे हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, और फिर हमें उसने इस संसार में जीवन प्रदान कर दिया। मत कहिए कि मेरे जीवन में कोई ट्रेजेडी हो गई है तो मैं प्रभु को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। मत कहिए कि मेरे साथ ये घटना हो गई है, जो कुछ उसका है उसकी मर्जी, वो ले या ना ले। आपको किसने राइट दे दिया ये सब कहने का? आपका अधिकार किसी के ऊपर नहीं है। आपका अधिकार अगर है तो उस जीवते परमेश्वर के ऊपर अधिकार है। आप उससे फाइट कर सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम छोड़ करके उसकी क्रूस की कथा को व्यर्थ ठहरा देंगे, तो मेरे प्रियो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। और फिर आप सोचें कि परमेश्वर हमें माफ कर देगा, तो अब तो फिर और भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो माफ कर दे आपको, क्योंकि आपने जो बातें वहां पर लिखी हुई हैं, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण, मृत्यु और श्राप तुम्हारे सामने रखी हैं। अब हम किसको चुन रहे हैं? हम जीवन को चुन रहे हैं या उन्हीं में से किसी एक को चुन रहे हैं? ये तो मेरे प्रियो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। लेकिन प्रभु ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि मेरी इच्छा है कि तुम जीवन ही को चुन लो।